सो कोडिंग नहीं आती, नहीं करनी है, प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर साइड पे नहीं करना है, टेक बैकग्राउंड है नहीं, बट आईटी जॉब चाहिए एंड आईटी में एंटर करना है, राइट? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आईटी मूव करना चाहते हैं। आपको लगता है फ्यूचर थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है आईटी या टेक वाली साइड पे, बट यहाँ पे कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड इज़ नॉन टेक? सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वगैरह आपके पास नहीं है, तो आप क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं? सो यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे और ये टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रेशर जो है डेटा एनालिसिस के रोल पे देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट अ बैड रोल। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है ऑलरेडी, एंड गूगल का डेटा एनालिटिक्स का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी बात की है। तो मेरी खुद की फैमिली में मेरी दोनों बहनें जो हैं वो डेटा एनालिसिस, एक डेटा एनालिसिस में, दूसरी डेटा साइंटिस्ट है। सो ऑल ऑफ दैट फाइन, आई शेयर्ड लॉट ऑफ दैट, बट दैट्स फाइन। बट इस सब में डेटा एनालिसिस के अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आप अपना ट्रांजिशन आईटी में कर सकें। अब वो आईटी वाली साइड का जो आपका ट्रांजिशन है उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोडिंग ना आती हो, नो प्रॉब्लम, टेक बैकग्राउंड नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट आपको कंप्यूटर आना चाहिए बहुत ही अच्छे से, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट ऑन कंप्यूटर। भले ही वो आपका टाइपिंग स्पीड हो, भले ही वो आपका जस्ट जनरल नो हाउ हो कि यार क्या कैसे करना है, किसी भी तरीके का कंप्यूटर हो, राइट? मैक और विंडोज डजेंट मैटर, बट आपको आपका हाथ वो एक सेट होना चाहिए। आप बोलोगे यार कितनी बेसिक सी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं, बट इट इज़ इट मेक्स अ डिफरेंस। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप 2 मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि जब आप आईटी में एंटर करने आप करोगे ना, तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ डील करना पड़ेगा जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं करते। सो आपका जो भी आउटपुट है दैट विल गेट अफेक्टेड अदरवाइज। तो वो चीज़ का एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना ही रखना है। नाउ विद दैट, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ओपन हो जाते हैं आईटी साइड पे अगर आप एंटर करना चाहते हैं? तो पहले तो मैं थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस बता देता हूँ, उससे आप बेटर खुद के लिए भी सोच पाएंगे। बिकॉज देखिए, मैं यहाँ पे कैमरा के इस तरफ बैठ के ना आपको पूरी चीज़ें बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में आपके साथ क्या चल रहा है, राइट? सो आई कैन गिव यू एन आइडिया जो मुझे लगता है कि ठीक हो सकता है। अब उस पर आप सोचें और 2-4 लोगों के आइडियाज़ लें, उनको सोचें, उस पर फिर देखें कि आपके लिए कौन सा पाथ मेक सेंस, राइट? मैं आपको मेरा सेंस बनाने वाला पाथ बताता हूँ। अगर कोई एक जॉब है, राइट? वो जॉब के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे जिन्होंने उस स्पेसिफिक टॉपिक में डिग्री ले रखी होगी। बहुत सारे लोग आएंगे आपके जैसे जिनकी उस टॉपिक में डिग्री नहीं होगी, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर कल को मैं साइबर सिक्योरिटी का जो करियर परसू करना चाहता हूँ, मेरे पास डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डिग्री नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई विल हैव टू शो समथिंग, राइट? भले ही वो मैं प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में दिखाऊँ, राइट? सो मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने ये कोर्स से पढ़ाई की है, बट कोर्स तो हज़ारों लाखों लोग करते हैं। उसके ऊपर फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स, वो कोर्सेज के अंदर बने हुए होते हैं प्रोजेक्ट, वो भी लाखों लोग बनाते हैं, बट उसके ऊपर जाके 2 या 3 रियल वर्ल्ड यूज केस वाले प्रोजेक्ट, अब ये कोडिंग के भी हो सकते हैं, नॉन कोडिंग रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट दोज प्रोजेक्ट्स, वहां पे आपका रिज्यूमे थोड़ा सा बेटर दिखता है कि चलो ठीक है, नहीं है डिग्री, बट इसने कोर्स किया, बट उसके बाद अलग से प्रोजेक्ट किए, रियल वर्ल्ड इसके पास एक्सपीरियंस आया एक तरीके का, इंटर्नशिप अनदर वन, वर्क एक्सपीरियंस सबसे बड़ा, राइट? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसमें हमें यहाँ पे देखना है कि हम एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करेंगे अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको आईटी में आना है एंड यू वांट लाइक द मोस्ट, आई, अब मैं सिक्योर भी नहीं बोलना चाहता बिकॉज इट इज़ टेक्निकली नॉट लाइक ऐसी 100% सिक्योरिटी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, बट बेटर देन अदर जॉब्स, वो डेवलपर जॉब है। बट डेवलपर जॉब जो है वो इतनी आसान नहीं है जितनी कि आप यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं, राइट? बहुत बार जब ऑन कॉल रहते हैं, आप देखना अगर किसी ने एक्चुअली ऑनेस्टली यूट्यूब में शेयर किया होगा, ऑन कॉल जब डेवलपर्स रहते हैं तो फिर ऑन कॉल रहते हैं, मतलब रात को 3 बजे भी वो उनको रेडी रहना पड़ता है। अब उसमें वो टीम के साइज़ के हिसाब से डिवाइड हो जाता है, बट मोस्टली जो डेवलपर्स हैं, जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। सो वो अगर आप काम से बचने के लिए जा रहे हैं, 100% दिस इज़ नॉट द वे टू गो, राइट? काम से तो बच किसी भी रोल में नहीं पाएंगे इनफैक्ट, बट ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बट अपार्ट फ्रॉम द डेवलपर वाला पार्ट, अगर हम आते हैं बाकी के रोल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सो डेटा एनालिसिस इज वन जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग कम है। आइडियली आपको क्या होगा अक्रॉस द बोर्ड गाइस, अब मैं रोल्स आपको बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे थिंकिंग भी बताता हूँ। डेटा एनालिसिस वाला पार्ट आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, क्लाउड आ गया, आईटी सपोर्ट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग टू सम एक्सटेंट, आई विल से मे बी नॉट, राइट? आधा आधा यूआई यूएक्स आ गया। अब इनमें इसको डिजिटल मार्केटिंग को हटा देते हैं अभी के लिए, बिकॉज उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया, बट आई डोंट थिंक उसको टेक्निकली आईटी में गिनेंगे, बट ये बाकी की चीज़ों को हम आईटी जॉब्स में गिन सकते हैं या कोर आईटी जॉब्स में गिन सकते हैं, राइट? सो अब कोर आईटी जॉब्स में आपको क्या ध्यान देना है? नंबर 1, ये सारे के सारे रोल्स हैं। डेटा एनालिसिस हो गया, इसमें आपको सीक्वल पता होना चाहिए। सीक्वल इज टेक्निकली नॉट
हार्डकोर कोडिंग बट इट इज़ कोडिंग, राइट? सो प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग तो है, तो सीक्वल आपको आना चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी साइड पे जाते हो तो आपको कुछ हद तक जो है लिनक्स चाहिए होगा, बेस बहुत सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी में, कैली लिनक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन जिस पे काम होता है। सो वो लिनक्स वाला पार्ट आपको आना चाहिए। आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए होगा। इसके अलावा आपको पाइथन आनी चाहिए होगी, राइट? सो अब पाइथन आपको क्या उस हिसाब से आनी चाहिए जितनी एक डेवलपर को फुल फ्लेज्ड आती है? नहीं, नॉट नेसेसरीली। क्या पाइथन आपका पूरा ब्रेड एंड बटर होगा साइबर सिक्योरिटी की नौकरी में? नहीं, नॉट रियली, राइट? उसमें सीम्स वगैरह हो गए, स्प्लंक टाइप के टूल्स हो गए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, बहुत सारा टाइम आप नेटवर्क पे बैठे पैकेट एनालाइज करते रहोगे, देखते ट्रैफिक देखते रहोगे बेसिकली। सो वो हो गया साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप बोलोगे यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे टेक्निकल हुआ? सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको भले ही कोडिंग ना आती हो, बट आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि डेवलपर्स किस चीज़ के थ्रू जाते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, SDLC, वो लाइफ साइकिल में क्या चीज़ें होती हैं, डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में IT में क्यों गिन रहा हूँ? क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आप जब जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप एक IT कंपनी में, एक IT प्रोडक्ट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको बाकी की कंपनी से थोड़ा सा बेटर प्रोस्पेक्ट दे देती है और आपको एक चांस दे देती है IT के फील्ड में आने का। अब उसके बाद आप अपने करियर को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। UI UX तो डायरेक्ट कोर उसमें आ गया, उसमें आपको भले प्रोग्रामिंग ना आती हो तो चलता है, बट यूजर एक्सपीरियंस साइड पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है यार UI UX मतलब ग्राफिक डिज़ाइन। नहीं, UI UX डज नॉट मीन जस्ट ग्राफिक डिज़ाइन। UI UX एक्चुअली में एक बहुत बड़ा पार्ट इसका कंज्यूमर बिहेवियर पे आ जाता है, राइट? बहुत सारा पार्ट डेटा वाली साइड पे आ जाता है कि क्या डेटा आ रहा है, उसके बेस पे क्या डिसीजंस लेने, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ अब अगर आपको, मेरे हिसाब से थिंकिंग आपका ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे पाथ हैं, आप गूगल करेंगे आपको और भी बहुत सारे जॉब रोल्स मिल जाएंगे ऐसे, विच आर फाइन। अब आपको ऐसा सोचना है मेरे हिसाब से, इसमें ऐसे कौन से इनमें से पाथ हैं जो, पहली बात तो मुझे पसंद है और मैं करना चाहता हूँ, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाहती हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट देन आप 3 साल के बाद फिर बोलो मेरे को करियर चेंज करना है। अब ऐसे बार बार तो नहीं पॉसिबल हो पाता है, या पॉसिबल हो पाता है बट आप एक हिट लेता है आपका करियर। अगर आप ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो और किसी एकदम टोटली अनरिलेटेड करियर में जाओगे तो आपको उस सैलरी से आगे वाली सैलरी पे मोस्टली स्टार्ट नहीं मिलेगा, या बहुत ही अच्छा आप इंटरव्यू दिया है तो उस सैलरी पे मिल जाएगा। अगर नॉर्मल इंटरव्यू दिया तो उससे कम ही पे स्टार्ट मिलेगा, बिकॉज आप जूनियर हो अब, राइट? सो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसमें आपने क्या सोचना है कि वो जॉब रोल्स में क्या इंडस्ट्री में कोई ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो एक कोर माने जाते हैं, जिनको मैं अगर दे दूं तो डिग्री हो या ना हो डजंट मैटर। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जिन सर्टिफिकेशंस को परस्यू करते हैं, क्या वो सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं? कोडिंग में अनफॉर्चुनेटली ऐसा डायरेक्ट सर्टिफिकेशन कोई अवेलेबल नहीं है। ऑफकोर्स CS50 टाइप के ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि फ्रीली भी अवेलेबल हैं बट काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड है, तो दे विल ओपन सम डोर्स फॉर यू, बट एट द सेम टाइम बाकी के करियर साइड पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब कहाँ है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PMP जैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। PMP है, आपने स्पेसिफिक एजुकेशन आवर्स की होंगे तो भी आप वो सर्टिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हो, आप वो एग्जाम दे सकते हो। PMP इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबली, राइट? जैसे अपने यहाँ पे कैसा होता है, लाइक अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS, राइट? यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो तो PMP एक्सपेक्टेड होता है, या तो आपने मास्टर्स की होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या आपसे PMP सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेड होता है। ऐसी ना हर करियर में आपको मिल जाएंगे। सो ग्रेट। अगर मैं 2-4 एग्जांपल्स देना चाहूँ, साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट होके ऊपर पेन टेस्टिंग वगैरह वाले अलग अलग सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होते हैं। नेटवर्किंग में आना है अगर, तो CCNA इज़ वन ऑफ दोज, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको इंटरेस्ट है तो CCNA इज़ लाइक काइंड ऑफ द कोर। CCNA नहीं तो फिर इनका ही कॉम्पटिया वालों का ही, जिनका सिक्योरिटी प्लस है उन्हीं का A+ होता है, राइट? तो ऐसे सिसा वगैरह भी हैं साइबर सिक्योरिटी साइड पे, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट्स क्या हैं? ये सर्टिफिकेट्स ये नहीं रिक्वायर करते हैं कि आपके पास डिग्री हो, ये रिक्वायर करते हैं कि आप उनको पे कर रहे हो एंड यू हैव द रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अब कुछ सर्टिफिकेशंस का ऐसा हो सकता है इसमें कि उन्होंने बोला होगा कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस पहले से होना ही चाहिए या इस तरह की चीज़ें, बट मैक्सिमम इनमें से एंट्री लेवल सर्टिफिकेट्स का ऐसा नहीं होता, कोई भी रोलेबल ही वो, राइट? अब पैरेलल में अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग साइड पे आना चाहते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में लोग बोलते हैं यार मेरे को तो जो है प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी या नहीं सीखनी पड़ेगी, डिपेंड्स, राइट? अगर आप डेवऑप्स साइड पे जाना चाहते हो 100% आपको आना चाहिए, राइट? अगर आप क्लाउड साइड पे आना चाहते हो यू कैन गेट बाय। नहीं आपको प्रोग्रामिंग आती तो बेसिक थोड़ा बहुत ऐसा नजर मारोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एंड बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? क्लाउड जो प्रैक्टिशनर वाले सर्टिफिकेट्स हैं, इफ यू वांट टू गेट दैट एंड गेट स्टार्टेड एज अ जूनियर,
शुड बी फाइन, लाइक उसमें आपको इमीडिएटली नहीं। सोल्यूशंस आर्किटेक्ट में आपको कुछ हद तक कंप्यूटर्स अच्छे से आना चाहिए, नेटवर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरा आर्किटेक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बट वो नॉलेज आएगी कहाँ से? वो उस सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करते करते ही आपको आ जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि उसके पहले होनी चाहिए, राइट? तो वो सर्टिफिकेशन के लिए जब आप कोई यूडेमी कोर्स लोगे उसमें वो नॉलेज आ जाएगी। अगर नहीं लग रहा है आ रही है, तो आपको पता लग गया क्या क्या नहीं आ रहा है, उनके यूट्यूब वीडियोस, फ्री कोड कैंप हो गया, इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे टेक रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाती है फ्री में। लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ मुझे ये चाहिए था कि मैं मेरी लिनक्स की नॉलेज को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जाऊँ, तो फ्री कोड कैंप का एक कोर्स है जो मेरे पास यहाँ पे खुल रखा है। आई थिंक इट इज़ व्हाट इंट्रोडक्शन टू लिनक्स फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये है 6 घंटा 7 मिनट और 31 सेकंड का कोर्स है, राइट? अब मैं बैकग्राउंड में लगा दिया है, मुझे काफ़ी सालों से मैं लिनक्स वगैरह यूज़ करता रहा हूँ, तो मुझे वो इशू नहीं है, बट आई डिड वांट टू गो थ्रू कि लेटेस्ट कुछ आया है, कुछ नया है, कुछ नहीं है, क्योंकि लिनक्स में काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, राइट? सो if there's anything else that I need to know. So इस तरह से आप जो है YouTube पे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं बहुत सारी इन चीज़ों के लिए। तो अब साइबर सिक्योरिटी को लेके मैंने ऑलरेडी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। गूगल का कोर्स है जिसमें आप कोर्सेरा में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, एंड दैट सर्टिफिकेट इनफ होगा आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए कि आप अब थोड़ा सा कोई प्रोजेक्ट बनाएं, कुछ अपने पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें ऐड करें और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने लगे, राइट? दीज काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स आर गोइंग टू बी इनफ। अब इसमें क्लाउड वाली साइड पर जाना है तो अलग अलग पाथ्स हैं, आपको कंप्लीटली डेवऑप्स की तरफ नहीं। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि यूट्यूब पे जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो आपको जब क्लाउड की बात करें तो वो क्लाउड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्लाउड यार, क्लाउड में सिर्फ इंजीनियर होते हैं ऐसा नहीं होता, राइट? क्लाउड में एक बेस लेवल पे सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाला भी रोल है, सिक्योरिटी वालों का भी रोल है, राइट? सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी से क्लाउड वाली सिक्योरिटी वाली साइड पर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो भी एक पाथ है। तो आप पहले साइबर सिक्योरिटी में एंटर करते हैं, फिर उसके बाद सीसीपी करें, सीसीपी नहीं करें चल जाएगा, सोल्यूशंस आर्किटेक्ट करें, उसके बाद सिक्योरिटी वाला स्पेशलाइजेशन करें। AWS की बात कर रहा हूँ, इसमें गूगल जो GCP वगैरह है उनका अलग अलग अपना अपना सबका है। सो दैट इज समथिंग जो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इट वोंट वर्क, राइट? मैं आपको बोल दूँ चलो डेटा एनालिसिस कर लो या डेटा एनालिस्ट बन जाओ, कैसे, क्यों, वाई? हो सकता है आपको डेटा एनालिस्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट? सो ये चीज़ सोचना इंपॉर्टेंट है। आप जब गूगल करेंगे कि कौन सी टेक जॉब्स अवेलेबल हैं नॉन टेक बैकग्राउंड वालों के लिए इंडिया में, तो आपको बहुत सारा आइडिया यहाँ पे आ जाएगा कि कौन कौन से रोल्स अवेलेबल है। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें आप किसके साथ ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। उसमें एक बहुत ही एडिशनल फ़ायदा जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे कभी कभी DMs आ जाते हैं, लिंक्डइन पे DM आ गया, या काफ़ी सारे DMs ऐसे आ जाते हैं कि यार मैं कॉलेज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो तुम्हारा वाला हल्ट कॉलेज कैसा है, मुझे बॉस्टन जाना है या सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो तुम वहाँ पे थे बॉस्टन में, तो तुमने क्या देखा वहाँ पे, अच्छा था नहीं था? सो वहाँ पे भी एक चीज़ आई रिकमेंड ऑलवेज, स्पेशली जब लोग करियर चेंज करना चाह रहे हैं, इज़ ट्राई करें कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है या पुरानी डिग्री है उसको आप मैक्सिमम कैसे लेवरेज कर सकते हैं यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में अब मैं टेक साइड पर अगर एंटर करना चाहूँ, फॉर्चुनेटली मैं ऑलरेडी टेक में हूँ बट मैं मार्केटिंग रोल में हूँ, राइट? तो लेट्स से मैं साइबर सिक्योरिटी साइड पर जाना चाह रहा हूँ या मैं उस एंगल पे कहीं पे भी जाना चाहता हूँ। सो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मीन्स, एंड उसमें भी मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो सब्जेक्ट रहा था वो बेस्ट रहा है पूरे 4 साल में, राइट? सो आई हैव दैट बैकग्राउंड। तो मैं अब पूरी डिग्री तो लेवरेज नहीं कर पाऊंगा उसमें, बट मैं वो डिग्री के कुछ पार्ट्स लेवरेज कर सकता हूँ। अच्छा, आई कैन हाईलाइट दो स्पेसिफिक थिंग्स इन माय एप्लीकेशन। जब मैं कवर लेटर भेजूंगा, कवर लेटर मैं यूजुअली वीडियो में भेजता हूँ जब भी अगर मेरे को कहीं पे अप्लाई करना हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। बट रिज्यूमे में चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि यार मैंने लिनक्स बेस्ड जो भी है OpenCV बेस्ड प्रोजेक्ट किया है, मेरा थीसिस इस पे था, जो पाइथन पे मेरा थीसिस था, एंड दिस इज़ व्हाट आई मेड राइट ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने उस टाइम पे इंटर्नशिप भी की है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट, एट अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जहाँ पे स्पेसिफिकली एक इकलौता सुपर कंप्यूटर अवेलेबल था, राइट? सो आई कैन ऐड दैट फॉर दैट स्पेसिफिक रोल। मेरे CV में वो लिखी हुई चीज़ नहीं लिखी हुई है, बट जब मैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जो उससे रिलेटेड है अप्लाई करूँगा ना, मैं वो चीज़ें वहाँ पर डाल दूंगा कि मेरा ये इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, मेरा ये था, राइट? एंड उसमें क्या फ़ायदा होगा कि मैंने पूरा एक्सपीरियंस, तो उसमें तो कुछ हाईलाइट करने लायक है नहीं उस जॉब के लिए, बट उसके अंदर क्या है दैट आई हैव हाईलाइटेड। सो आपको उस तरह से ना अपनी एप्लीकेशन को बाद में क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो कोर्स करें, प्रोजेक्ट करें, उसके बाद एप्लीकेशन को हाईलाइट करें। अब कोर्स कौन से करने हैं दैट यू हैव टू थिंक, एंड उसमें भी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं तो आई डू थिंक वहाँ पे बेटर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, राइट? तो आप समझ रहे हो कि मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सब समझदार लोग ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज़ को A to Z आपको चम्मच से खिलाने की ज़रूरत है। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, एंड यहीं पे आपको फ़ायदा है, यहीं आप जो है लेवरेज कर सकते हैं। यू वोंट टेक अ बिग हिट अगर आप नया करियर कर रहे हैं या बिल्कुल ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करते हैं। एंड
अनदर थिंग विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो, लाइक बटन ज़रूर दबा दें, बट पॉइंट इज़ बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ आपको बोलते हैं 3 महीना, 6 महीना, 2 महीना में आप करियर चेंज कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, गिनती के करोड़ों में से शायद 1, 2, 3 लोग होंगे जो लकी हो गए, जिसका शायद जान पहचान वाला अच्छा था, नेटवर्क था, तो जिनको थोड़ा ईजी करियर चेंज मिल गया। बट आप मुझे बताएं, अगर 3 महीने में करियर ऐसे चेंज होते और 3 महीने में आप फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, तो सब लोग नहीं बन जाए, राइट? सब लोग जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, क्या वो नहीं बन जाए? बिकॉज डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पीछे, राइट फ्रॉम नेटवर्क्स टू हार्डवेयर टू टन्स एंड टन्स ऑफ थिंग्स, राइट? तो कोडिंग आप 3 महीने में सीख रहे हैं, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन रहे हैं तीन महीने में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, आप वो वीडियो में जो भी इंसान आपको बता रहा है उनके मोटिवेशन के ऊपर भी थोड़ा सा एक सोच विचार करें बिफोर यू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स, क्योंकि बहुत सारे ये जो बूट कैंप्स वगैरह होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या दूसरे वाले, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो इससे पहले कि आप 2, 3, 4, 5 लाख रुपए उड़ा दें यहाँ पे कहीं पे, आप थोड़ा सा सोचें कि क्या वो करना बेटर होगा या मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, पूरी की पूरी डिग्री ही कर लूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हालांकि वो बूट कैंप्स आर वेरी वेरी गुड आइडिया इन जनरल, स्पेशली सॉफ्टवेयर बूट कैंप्स जो अच्छे क्वालिटी के हैं, दे आर अ गुड आइडिया अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं होते, आई एम जस्ट सेइंग थोड़ा सा ध्यान दें, ये 3 महीने में करने वाली चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। सो दैट्स ऑल गाइस। एंड प्लस हम 30 साल के करियर की बात कर रहे हैं, 3 महीने क्या, 6 महीने क्या, 1 साल लगा लें। अगर आप 11 महीने भी पढ़ाई करते हैं, तो मान लीजिए आज आप 23 साल के हैं, 22 साल के हैं, 11 महीने पढ़ाई करते हैं, आप तब भी 22 साल के रहने वाले हैं। सो कंसिडर दैट। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आई होप कुछ वैल्यू आपको इस वीडियो में मिला है। अगर ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।